गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग के क्वेश्चन में छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हमारे पास आते हैं कि कई बार एसेट्स निकालो, कैपिटल निकालो, लाइबिलिटीज निकालो। तो अकाउंटिंग के क्वेश्चन के थ्रू इन टर्म्स को आपने कैसे निकालना है उसको पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन गिवन है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। नाउ यहाँ पर अगर इन तीन टर्म्स में से कोई एक टर्म मिसिंग है और दो टर्म्स गिवन है, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द थर्ड टर्म दैट इज मिसिंग। सपोज एसेट्स निकालना है तो आप इजिली यू कैन फाइंड आउट कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसी तरीके से कैपिटल निकालना है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो वन बाय वन तीनों को हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज हेयर capital is given to you, that is 1 lakh rupees and liabilities is of rupees 2 lakh। आपको थर्ड टर्म निकालनी है एसेट्स की, फॉर्म की कितनी टोटल एसेट्स हैं। तो एसेट्स कैसे निकलेंगी? यू विल इजिली पुट दिस वैल्यूज इन द इक्वेशन। द इक्वेशन इज हियर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो कैपिटल हमारे पास कितनी है? 1 lakh प्लस लायबिलिटीज हैं 2 lakh। सो नाउ यू विल फाइंड आउट द total of both these amounts, that will be 3 lakh. So your assets, total assets of the firm is 3 lakh rupees। तो इस इक्वेशन के थ्रू आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। नेक्स्ट टर्म है दैट इज यू हैव गिवन सेकेंड क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज टोटल एसेट्स 5 lakh rupees and capital is of rupees 3 lakh and you have to find out the liability, that is the third term। अगर थर्ड टर्म निकालनी है यू विल इजिली पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन। लाइक लायबिलिटीज कैसे निकलेंगी? अगर मैं यहां से इक्वेशन को निकालूं तो इक्वेशन होगी एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल। तो आपकी एसेट्स यहां पर कितनी है? 5 लाख रुपीज की, और कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपीज। और आपके पास दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3 लाख को 5 में से, तो आपके पास आ गया 2 लाख। तो ये 2 लाख रुपीज की आपकी क्या हुई? लायबिलिटीज। लाइकवाइज स्टूडेंट्स, यू हैव गिवन इन थर्ड क्वेश्चन एसेट्स इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज, लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज। अब आपको इजिली थर्ड टर्म निकालनी है, दैट इज कैपिटल। कैपिटल इज मिसिंग हियर। आपको इस वैल्यू में आप पुट करेंगे और इजिली यू विल फाइंड आउट द कैपिटल एज वेल। फॉर्मूला होगा एसेट्स, कैपिटल को फाइंड आउट करना है तो लायबिलिटीज माइनस हो जाएंगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ऑन 1st April 2017 कैपिटल इज गिवन रुपीज 20,000 रुपीज। 1 अप्रैल 2017 को कैपिटल गिवन है 20,000 रुपए की। अब 20,000 की गिवन है ऑन 1st April। क्वेश्चन को पूरा पढ़ो स्टूडेंट्स। आगे लिखा है ऑन 31st March 2018 his assets were rupees 60,000 rupees। This is on 31st March 2018 and the liabilities of rupees 20,000 rupees। Find out his closing capital and profit earned during the year। 2 टर्म्स आपको निकालनी है, एक तो प्रॉफिट निकालना है, दूसरा निकालना है आपको क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? क्लोजिंग कैपिटल के पास निकालने के लिए अगेन आपके पास क्या होना चाहिए? एसेट्स और लायबिलिटीज। तो एसेट्स और लायबिलिटीज लेंगे, कौन सी लेंगे हम? जो क्लोजिंग है। तो पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है हमें ऑन 1st April 2017 कैपिटल। तो दैट मीन्स दिस इज ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारे पास स्टूडेंट्स? 20,000 रुपीज की। नाउ एसेट्स ऑन 31st March 2018, यानी कि ये क्लोजिंग एसेट्स हैं। तो ये क्या है? क्लोजिंग एसेट्स। तो क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास कितनी है? 60,000 रुपीज। एंड लायबिलिटीज हैं हमारे पास, वो भी है क्लोजिंग। कितने की? 20,000 रुपीज। अब जो क्लोजिंग की अमाउंट है उसको आप यूज करो और क्लोजिंग कैपिटल को निकालो। तो अब यहां से क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स?
You know very well what is the formula for finding out the capital through accounting equation. अभी हमने डिस्कस किया है कैपिटल अगर निकालनी पड़ जाए तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. स्टूडेंट्स एसेट्स हमारे पास गिवन है 60,000 रुपीज की, लाइबिलिटीज है 20,000 रुपीज की. इजीली यू कैन फाइंड आउट 40,000 रुपीज का हमारे पास क्या आ गया कैपिटल. और ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल. क्योंकि हम ये कौन से बैलेंस ले रहे हैं? क्लोजिंग के बैलेंसेस ले रहे हैं. ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं तो क्लोजिंग बैलेंसेस को यूज करके एसेट्स और लाइबिलिटीज को आप क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे. दैट विल कम 40,000 रुपीज. स्टूडेंट्स अब इससे इजीली आप प्रॉफिट निकाल सकते हो. हमें सेकेंड टर्म निकालनी है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. तो प्रॉफिट अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है. दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. अभी हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया है. अब इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके इन दोनों टर्म्स को यूज करके आप प्रॉफिट निकाल लें. क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपके पास? 40,000 रुपीज की. एंड ओपनिंग कैपिटल कितनी आई? 20,000 रुपीज की. तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया ड्यूरिंग द ईयर? 20,000 रुपीज. सो टू टर्म्स आपको निकालनी थी. वन इज क्लोजिंग कैपिटल, अदर इज प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर. So easily you can find out using these formulas.